हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज हम लोग करेंगे वर्कशीट नंबर 72, कक्षा 9वीं, और विषय रहेगा हमारा विज्ञान। और ये कल 28/12/2020 को आने वाली है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग इस वर्कशीट को करते हैं। इसका जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, हम बीमार क्यों होते हैं, यानी कि हम बीमार जो पड़ते हैं, रोग हमें क्यों होता है। तो जैसे कि सपोज करो, यहाँ एग्जांपल दे रखा है, सिर दर्द, जुकाम वगैरह, ये सब क्या है, एक सिम्टम है, एक लक्षण है हमारे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं पहले इसमें क्या क्या दिखा हुआ है। ज्ञान है कि सिर दर्द, खांसी आदि किसी रोग के लक्षण होते हैं। ठीक है, रोग शरीर की वह अवस्था है जो शरीर के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न करती है। सीधी सी बात है, जब बीमारी का मतलब क्या है कि हमारा जो नॉर्मल जो हम जो भी काम करते हैं उसमें कोई ना कोई रुकावट पैदा करती है, उसी को तो हम बीमारी कहते हैं। किसी भी रोग के लक्षण किसी निश्चित रोग या उपस्थिति को दर्शाते हैं, क्योंकि हर बीमारी के अलग अलग लक्षण होते हैं। रोग कुछ कम समय के लिए हो सकते हैं, जैसे सर्दी जुकाम, या लंबे समय के लिए या जीवन भर के लिए, जैसे कोई छोटी मोटी बीमारी लग गई, सर्दी जुकाम हो गया, या बड़ी बीमारी लग गई, जैसे कि किसी को कैंसर वगैरह हो गया, या फिर मधुमेह हो गया, जिसे हम लोग ये डायबिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, या एक कैंसर की तरह जीवन पे बहुत ही खतरा दिखाने वाला भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या खराब हो सकता है, लेकिन उसका रोगग्रस्त या रोग मुक्त होना अन्य कारकों पर निर्भर करता है, और उसके लिए उसे जांच करानी पड़ती है। अगर हम देखें तो कौन कौन सी जांच कराना पड़ता है बंदे को। किसी को जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं, लैब में ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, सीटी स्कैन करवाते हैं। इस तरह की जो जांच होती है वो बिल्कुल सटीक बीमारी को पता करने के लिए होता है। हम कब कहते हैं कि हमें बीमारी लगी हुई है, यानी कि रोगग्रस्त है, जब शरीर का जो कार्य प्रणाली है खराब प्रदर्शन करने लगता है, या जैसे सिर दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त, दौरे, इस तरह की चीज़ें हमें होने लगती है, तो हम कहते हैं कि हमें कोई ना कोई बीमारी हो रही है। रोगों के कारण क्या क्या होते हैं, जैसे कि रोगों के कारण होते हैं जैसे रोगाणु, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, ये सब होता है। ठीक है, ये तो हो गए रोगाणु। और कुछ कुपोषण की वजह से भी होता है, मोटापे की वजह से भी होता है, कुछ आनुवंशिक भिन्नता, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ बीमारी जाती रहती है, जैसे बाप को था, दादा को होगा, परदादा को होगा, बेटे को होगा, कुछ ऐसी बीमारी होती है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रहती है। कुछ हमारे ये पर्यावरण प्रदूषण की वजह से भी होता है, जैसे कि हवा पानी की वजह से भी होता है, और सही इलाज का अभाव अगर ना हो तो भी होता है। ठीक है, जैसे कि टीकाकरण का अभाव वगैरह नहीं होता है तो भी होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए रोगों के सूचक क्या क्या होते हैं। हमें पता है कि जो भी रोगों को पता करने के लिए कुछ टेस्ट बने हैं, इंग्लिश में जैसे हम लोग कहते हैं ना, टेस्ट बने हैं। जैसे ब्लड टेस्ट कराते हैं स्टूल टेस्ट कराते हैं, यूरिन टेस्ट कराते हैं, अल्ट्रासाउंड हो गया, ठीक है, ये सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई, ये सब जो टेस्ट हैं वो सब होते हैं उसके रोगों को जांचने के लिए। लक्षण क्या क्या होते हैं, सर्दी जुकाम, खांसी, सिर दर्द, दस्त, ये सब इसके लक्षण होते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दे रखा है, हम कब कहते हैं कि हम एक व्यक्ति रोगग्रस्त है, मतलब हम लोग कब कहते हैं कि एक इंसान जो है उसको बीमारी हो गई है। तो कॉमन सी बात है दोस्तों, जो उसके लक्षण, यानी कि जब उसकी जो दिनचर्या के जो काम होते हैं, आप यहाँ देख सकते हो, उसके जो दिनचर्या के जो काम होते हैं, उस काम में अगर उसको बाधा आने लगे, ठीक है, जब वो व्यक्ति का शरीर या उसका शरीर कार्य प्रणाली में खराबी या प्रदर्शित करता हो, यानी कि जब उसके डेली के कामों में उससे दिक्कत आने लगे, ठीक है, तो तब हम कहते हैं कि इसे बीमारी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि क्या स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना एक ही है। नहीं, स्वस्थ होने का मतलब मुझे कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, और रोग मुक्त होने का मतलब ये हुआ कि मुझे ऐसा थोड़े टाइम के लिए ऐसा लगे कि हाँ मुझे कोई बीमारी नहीं है, बट ऐसा भी हो सकता है कि वो बीमारी बहुत धीरे धीरे पनपती है, जैसे कैंसर वगैरह होता है, टीबी वगैरह होता है। शुरू के तो लक्षण आजकल तो जैसे चल रहा है, ये जो कोरोना का जो सिचुएशन जो चल रहा है, इसमें क्या शुरू में तो पता ही नहीं चलते, बट कुछ टाइम के बाद हमें पता चलते हैं कि ये एक बीमारी है। ठीक है, तो इसका देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है,
एक व्यक्ति के रोगग्रस्त होने के संभावित लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? तो कॉमन सी बात है, एक व्यक्ति को कब कब हो सकता है, जैसे सपोज करो कि उसके लक्षण क्या क्या है, जैसे सर्दी होगा, जुकाम होगा, सिर दर्द होगा, दस्त होगा। तो ये 3-4 लक्षण हैं, और भी लक्षण होते हैं, आप नोटिस कर सकते हो अपने आम जीवन से। रोगों के विभिन्न कारक बताइए। रोगों के विभिन्न कारक कौन से, मतलब जो बीमारी होती है किन किन वजहों से हो सकती है। पहले तो है कि अब ये वाला पूरा का पूरा आप लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, अब ये पूरा का पूरा ही आप लिख सकते हैं। तो पहला कारक लिखना है हमें रोगाणु, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ आदि। दूसरा है कुपोषण, मोटापा। तीसरा है आनुवंशिक भिन्नता। चौथा है पर्यावरण प्रदूषण, जैसे कि हवा और पानी आदि। पांचवा है हमारा सही इलाज का अभाव या टीकाकरण का अभाव। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये वर्कशीट खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।